गुरुदेव श्री का एक प्रथम वाक्य था, परिपूर्णता से की गई शुरुआत ही सच्ची शुरुआत है। इसका अर्थ नहीं समझते लोग। गुरुदेव इसका अर्थ कहते थे कि तुम पहले मैं परिपूर्ण ज्ञायक तत्व हूँ, सब छोड़ो, अभी सब छोड़ो, पूजा पाठ आचरण भक्ति दया दान ब्रह इन बातों को छोड़ो। सबसे पहले एक बात स्वीकार करो कि मैं परिपूर्ण ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ, मेरे में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ये पहले स्वीकार करो, फिर आगे बढ़ो। समझ में आया कि नहीं आया? परिपूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत ही सच्ची। वो पहले ही रोते धोरे कर रहे हो, ख्याल में आएगी ना? पहले ही सोच रहे अरे भैया अरे साहब। एक राजा था और एक राजा पर दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी, युद्ध के लिए ललकारा। तो कम से कम 5-7 किलोमीटर दूर अपनी सेना खड़ी कर रखी थी उसने कहा हमारी पराधीनता स्वीकार करो या हमसे युद्ध करो। तो राजा ने अपने गुप्तचर अपने सेनापति को भेजा कि देख के आओ कितनी सेना है क्या है। तो वहाँ पर राजा ने जब सेनापति आया बोले साहब अपनी हार निश्चित है, अपन उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। उनके पास अपने से 3 गुने सैनिक हैं, बहुत ज़्यादा बढ़िया हथियार हैं, अपन नहीं लड़ सकते, आप तो हार स्वीकार करो। राजा के मन में ऐसा भाव आया कि हार स्वीकार करने से अच्छा है कि मर जाऊंगा, लेकिन लड़ना है। फिर भी राजा ने कहा कि अब लड़ना है, ये बात भी सही है। तो वो सेनापति था, वो कहने लगा कि मेरे तो बस की नहीं है। समझ में आया? मैं मरने के लिए मैं तो मुफ्त में, जब मरना ही है क्या है लड़के मरना, फालतू में निकलो यहाँ। उसने कहा तुम सेनापति मत बनो, कोई बात नहीं, तुम सिर्फ मेरा एक काम करो, यहाँ से नगर के बाहर एक साधु रहता है, समझ में आया कि नहीं आया? और वो साधु के पास जाओ और उसको, साधु माने वैसा साधु नहीं, साधु माने अपना नग्न दिगंबर साधु वाला साधु नहीं, वैसे ही साधु। तो राजा के राज्य में रहते हैं, राजा उनको अपना समझ लो आश्रम टाइप वो रहता है। तो उसके पास गया, वो बहुत ज्ञानवान पुरुष था और बहुत उसकी प्रतिभा मानी जाती थी, बहुत होशियार। उसके पास गया सेनापति और उसने कहा राजा ने आपके लिए एक बात कही है कि आप अगर उनकी बात स्वीकार कर लो, अपने ऊपर चढ़ाई हो गई है और यहाँ दूर राजा एक दूसरा राजा खड़ा है और वो लड़ने के लिए ललकार रहा है और हमने तो हार स्वीकार कर ली है और अपन उससे नहीं जीत सकते। और राजा ने ये कहा है कि हारना तो है ही, सब कुछ है, लेकिन इस लड़ाई में आप सेनापति बनो। क्या बनो? क्योंकि हम तो घबरा गए। राजा ने कि आप भरोसा है, आप निर्भय हो, आप डरते नहीं हो मरने से, वो आप सेनापति। तो उसने कहा बिल्कुल रेडी। तो उसने कहा लेकिन एक बात है, सारी सेना को बुला लाना, कल से युद्ध पे चलेंगे, बोल दो। तो वो राजा को बोला उसने कि वो तैयार हो गया। बोले बहुत बढ़िया बात है, बोले जाओ। तो सेनापति ये देख के रह गया कि पतला दुबला सा, इसने ढंग से कभी तलवार नहीं उठाई, ये इतना निडर है। कहता चलो यही सही, ऐसे ही मर जाएंगे, कोई बात नहीं। वो लड़ने को तैयार। तो सेनापति को भी जोश आ गया, उसने कहा चलो जो होगा देख, हम भी चलते। तो गया, तो जा रहा था, तो जाने के पहले एक रास्ते में छोटा सा देवी का मंदिर मिलता है, कोई मंदिर मिलता है। वो कहता सब इधर आओ, सारी सेना को बुलाता है, कहता है पहले भगवान से प्रार्थना कर लें लड़ने के पहले। और सब बाहर खड़े रहो, सारी सेना बाहर, सेनापति बाहर। अंदर गया और अंदर गया और प्रार्थना करी और प्रार्थना करके बाहर निकला और कहने लगा कि अब अपन हार ही नहीं सकते। क्या कह रहा है? मुझे भगवान से मेरी सीधी बात हुई है और भगवान ने कहा हार तुम्हारे भाग्य में है ही नहीं, मतलब ही नहीं। वो 3 गुना नहीं 6 गुना रहे। तो उनको थोड़ा विश्वास नहीं आया। उन्होंने कहा तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं आ रहा? उसने एक सिक्का निकाला, उसने कहा देखो हेड आया तो तुम, भगवान ने यही कहा है, और अगर टेल आ जाए तो फिर तुम मेरी बात झूठ मानना। उसने सिक्का उछाला और हेड आया।
बोले देखो अब विश्वास हो गया? बोले पक्का। बोले चलो। गए और सारे सैनिकों में अंदर ये भावना आ गई कि अब हमें कोई नहीं हरा सकता, चाहे वो कितना ही बड़ा धुरंधर हो। और सेनापति और 8 दिन युद्ध चला, और 8 दिन युद्ध चला। तो कहानी कहती है उसने सामने वाले को परास्त कर दिया और उसको भागने की पड़ी। वो भाग गया, वो जो राजा आया था, और जीत गए ये लोग। तो बड़ा बढ़िया से बढ़िया एकदम खुशी मना रहे थे सेना के, यार हम जीत गए। तो उसने फकीर के सबने पैर पकड़े, वो आपके कारण जीते। उन्होंने कहा नहीं, हमारे कारण नहीं जीते, पहले चलो अपन उस देवी के पास, भगवान के पास, इनके कारण जीते हैं। तो बोले हाँ साहब ये बात तो ठीक है, पहले रुक जाओ, समझ में आया? पहले वो सिक्का तो देख लो जिसने विश्वास दिलाया था तुम ही जीतोगे। बोले साहब उसमें क्या देखना? अरे बोले देख तो लो। देखा तो उसमें दोनों तरफ हेड था, समझ में आया? शोले फिल्म। तो बोले भगवान ने भी नहीं जिताया, मैंने भी नहीं जिताया, तुम्हारी स्वयं के जो अंदर श्रद्धा पलट गई और जो भय निकल गया, उस भय के निकलने के कारण तुम जीत गए। हमें सामर्थ्य थी। ऐसे ही ये कहानी कहती है, इस जीव के अंदर ये 3 लोक का ज्ञाता बन जाए, सर्वज्ञ बन जाए, वीतरागी बन जाए, सर्वशक्तिमान हो जाए, ऐसी शक्ति इस जीव के अंदर त्रिकाल पड़ी हुई है। ऐसी शक्तियों को पी के अपन बैठे हुए हैं। लेकिन वही वाली बात, उद्गल की सेना देखकर समझ में आया, और मैं तो हार गया, मुझे तो भूख सताती है, मुझे तो प्यास सताती है, मेरे को तो इसके बिना नहीं रह सकता, मैं तो उसके बिना नहीं रह सकता, मैं तो इसके बस ऐसे बेचारा अंदर ही अंदर परद्रव्य के अधीन हो गया है भ्रम से, और भ्रम से उस परद्रव्य की सेवा शुद्धि में लगा हुआ और पराधीनता स्वीकार कर। और श्री गुरु कहते एक बार जाग कर तो देख, है यह कर्म अपने ठाठ तू दिखाता है किसे, कर्मों का भय तू बताता है किसे, है कि नहीं? ऐसे अपने चैतन्य तत्व की जिसने श्रद्धा करी, ऐसे परिपूर्ण ज्ञायक भगवान आत्मा की जिसने दृष्टि करी और अपने को परिपूर्ण ज्ञायक देखा, वो तो सम्राटों का सम्राट बन जाता है भाई साहब। उसके सामने तो सिकंदर जैसे लोग आते हैं तो पानी भरते हैं, समझे? चक्रवर्ती आते हैं तो अपना मुकुट उतार के रख देते हैं कि हम क्या करें महाराज, हम कैसे ये पंच इंद्रिय के विषय भोगों में विजय पाए, कैसे अपने स्वरूप में जाएं, आपने कैसे जीत लिया, आपको कैसे संसार से वैराग्य है। तो मुनिराजों को, ज्ञानियों को, सम्यक दृष्टि धर्मात्माओं को, जो अपने ज्ञायक भगवान आत्मा की, जो परिपूर्ण ज्ञायक तत्व की खबर है, उसके आश्रय से उनमें कभी दीनता, कभी हीनता, कभी अहंकार ये आता ही नहीं। न कभी अहंकार का भाव आता है, न कभी दीनता का भाव आता है, बस एक आनंद का भाव रहता है। काय का भाव रहता है? आनंद आनंद आनंद। तो ऐसा जो अपना चिदानंद चैतन्य तत्व है वह आनंद स्वरूप है, पर ये बाहर में कुछ नहीं रखा। तुम तो उस तरफ त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की श्रद्धा करो, उसका ही अनुभव करने का उपाय करो, गहरे तत्व विचार करो, और बाहर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव में अपनी कुछ नहीं चलती, अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, वहाँ बिल्कुल भी परेशान मत हो।